क्योंकि भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बगैर संचार माध्यमों में संभव ही नहीं। ये मेरा बहुत, आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं, आकाशवाणी भवन में खड़ा हूं, इसलिए नहीं कह रहा, मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही करते। मित्रों, आज हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं तो आभारी हूं अनुराग जी का कि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। शायद न करते तो भी प्रेक्षक की दीर्घा में बैठकर मैं जरूर आता, क्योंकि कार्यक्रम ऐसा है, इसका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के नेतृत्व में हम मना रहे हैं। देश और दुनिया में आजादी का गौरवगान कर रहे हैं। 75 साल में भारत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है, उसका भी गौरवगान कर रहे हैं। आजादी दिलाने में नामी अनामी हजारों लाखों लोगों ने तनिक भर का भी विचार किए बगैर अपने अस्तित्व को मिटा दिया। उन लोगों के ऋण का स्वीकार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अमृत महोत्सव से लेकर शताब्दी तक महान भारत कैसा होगा, उसकी रचना के संकल्प भी ले रहे हैं और संकल्प की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ का प्रचंड विश्वास भी व्यक्त करते हैं। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि भारत यहां से जो छलांग लगाने वाला है, उसके बाद भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज इसी कड़ी में स्वराज धारावाहिका लगभग 75 एपिसोड इसी विषय को लेकर बनाने का उपक्रम अनुराग के नेतृत्व में दूरदर्शन ने हाथ में लिया। ये बहुत साहसिक कदम है। जो लोग टीम के साथ जुड़े हैं, यहाँ बैठे, मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत साहसिक कदम। शायद मैं एपिसोड न देखा होता तो जो अब बोलने जा रहा हूं वो न बोलता, मगर एपिसोड देखने के बाद मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारे एपिसोड अभी बनने भी, इसको लिखना भी है और वो पात्र को पुनर्जीवित कर उनके उद्देश्यों को चरितार्थ भी करना है। जहां तक स्वराज शब्द का अर्थ है, कोई यूरोपियन देश के संदर्भ में, पश्चिम के देश के संदर्भ में, अफ्रीकन देश के संदर्भ में स्वराज शब्द का अर्थ शासन की आजादी होता है, खुद का शासन। हम पर कोई शासन नहीं करेगा, हमारा शासन हम खुद तय करेंगे, हम खुद करेंगे। और जो जहां तक भारत का सवाल है, स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन से तक सीमित नहीं है। स्वराज शब्द अपने आप में संपूर्ण भारत को स्वतंत्र कराने का, संपूर्ण भारत को अपने पद्धति से चलाने का। इसके अंदर स्वभाषा भी आती है, स्वधर्म भी आता है, स्वसंस्कृति भी आती है और अपनी कलाएं भी आती है। और ये जब तक सब दृष्टि से स्वराज की भावना से हम नहीं रखते हैं, भारत सही अर्थ में स्वराज प्राप्त नहीं कर सकता। शासन तो हमारा पत्र, भाई ढीला करो, क्या करें, शासन तो हमारा 75 साल से है, अच्छा ही चला है, बहुत सारी उपलब्धियां। जिस समय जो आया उन्होंने पुरुषार्थ किया है, देश को आगे बढ़ाया है,
सबका सम्मान है, परंतु शताब्दी के वर्ष में हम हमारी भाषाओं को न बचा पाए तो क्या स्वराज का उद्देश्य प्राप्त होगा? शताब्दी के वर्ष में हम हमारे इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक न दे जाएं तो क्या स्वराज का उद्देश्य प्राप्त होगा? 12-13 हजार साल से संस्कृति का धारा प्रवाह बढ़ा है। हमें किसी एनजीओ ने संस्कृति सिखाने की जरूरत नहीं। स्त्री का सम्मान हम तो पहले से देवी मानकर चलते हैं। बच्चा घर के बाहर निकलता है, माता पिता दोनों खड़े हैं, शायद पिता के पैर नहीं छूएगा, वो माँ के पैर जरूर छूएगा। अगर हम उसको न बचा पाए तो क्या स्वराज प्राप्त कर लेंगे? हमारी संस्कृति को नहीं बचा पाए तो क्या स्वराज प्राप्त कर लेंगे? और मैं आज यहाँ युवा काफी बैठे उनको बताने चाहता हूं, जिन्होंने हम पर शासन किया, उन्होंने हमारी सारी उत्कृष्ट व्यवस्था को तहस नहस